हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी स्पेशल में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रमुख मेलों के बारे में। लेकिन मेलों के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको कल के क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात। जी हाँ, चित्रकूट जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। अब ये चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के भी बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और अगर नदी की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगर इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात की टोटल ऊंचाई 90 फीट है। कितनी है, तो 90 फीट। और इसे मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ मेलों के बारे में, जिनका आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, गांवों, कस्बों आदि में होता है। वैसे मेले के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य देखें तो उस स्थान की सांस्कृतिक पौराणिक परंपरा को बनाए रखने, व्यापार, स्थानीय विशेषताओं के प्रचार प्रसार तथा आर्थिक स्थायित्व की प्राप्ति हेतु मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो इस यूपी स्पेशल में स्पेशली यूपी से, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। या तो आपको मेला दे के स्थान पूछेगा या फिर आपको मेला और स्थान की मैपिंग करवानी रहती है। तो चलिए जानते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मेलों का आयोजन होता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। टोटल कितने मेले हैं, तो 2250 मेले हैं जिनका आयोजन यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सर्वाधिक मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। तो सर्वाधिक मेले का आयोजन मथुरा जिले में होता है। टोटल 86 मेले आयोजित किए जाते हैं मथुरा में। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में टोटल 80 मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट पे है हमीरपुर, यानी कि तीसरे नंबर पर है हमीरपुर स्थान, जहाँ पे सर्वाधिक मेले का आयोजन होता है और टोटल मेलों की संख्या यहाँ पर है 79 और ये पर ईयर आयोजित किए जाते हैं। फोर्थ नंबर पर है झांसी। झांसी में टोटल मेलों की संख्या 78 है जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। पाँचवें नंबर पर है आगरा। आगरा में टोटल 72 मेलों का आयोजन होता है। और फिर है नेक्स्ट फतेहपुर। फतेहपुर में टोटल 70 मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे यहाँ से इम्पॉर्टेंट है बस मथुरा को आप लोग याद रखिएगा। मथुरा में सर्वाधिक मेले यानी कि 86 मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूपी में सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है। तो यूपी में सबसे कम मेलों का आयोजन पीलीभीत जिले में होता है। पीलीभीत जिले में सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है। अब हम देखेंगे मेले और स्थान को। तो सबसे पहला मेला है देवछठ मेला। देवछठ मेले का आयोजन मथुरा में होता है और मथुरा में स्थान है दाऊजी। दाऊजी नामक स्थान पर देवछठ मेले का आयोजन किया जाता है और इसे यहाँ पर बलदेव मेला भी कहते हैं। इस दिन दाऊजी के मंदिर में विशेष फूल और मालाओं से पूजा एवं दर्शन का प्रचलन है। नेक्स्ट मेला देखेंगे तो नेक्स्ट है विंध्याचल देवी मेला। विंध्याचल देवी मेला स्पेशली नवरात्र में आयोजित किया जाता है और जिला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आयोजन वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह आयोजित होता है। अगर हम ध्रुपद मेले की बात करें तो ध्रुपद मेले में स्पेशली एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद परंपराओं का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो झूला मेला। झूला मेले का आयोजन मथुरा और अयोध्या दो जगह किया जाता है, मथुरा और अयोध्या में। नेक्स्ट है सोरो मेला। सोरो मेला है कासगंज में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, इसे आप लोग याद रखिएगा, सोरो मेला। वैसे सोरो की बात करें तो यह एक स्थान है, यह एक सूखर क्षेत्र है यूपी में और यह पड़ता है कासगंज जिले में। और कासगंज जिला पड़ता है अलीगढ़ जनपद में। कासगंज जनपद पड़ता है अलीगढ़ में।
और मान्यता है कि यहाँ पे भगवान वराह ने पाताल में जाकर हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था तथा पृथ्वी का भार हल्का किया था। तत्पश्चात उन्होंने अपने निज देह का त्याग इसी सूकर क्षेत्र यानी कि सोरो में किया था। उन्होंने अपने निज देह का त्याग इसी सूकर क्षेत्र सोरो में किया था और इसी मान्यता के आधार पर यहाँ पर सोरो मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है रामायण मेला। रामायण मेले का आयोजन अयोध्या, चित्रकूट और सिंगरवेरपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेले का आयोजन गोरखपुर में होता है और वो किस दिन होता है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी मेले का आयोजन गोरखपुर में किया जाता है। नेक्स्ट मेला देखेंगे गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेले का आयोजन अंबेडकर नगर में गोविंद साहब नामक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में गोविंद साहब नामक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो है शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, वहाँ पर आयोजित होता है शाकंभरी देवी मेला और ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे तो रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेले का आयोजन वाराणसी में होता है। रथ यात्रा मेले का आयोजन वाराणसी में प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नग कटैया मेला। तो नग कटैया मेले का भी आयोजन चेतगंज वाराणसी में, यानी कि वाराणसी में स्थान है चेतगंज, वहाँ पर नग कटैया मेले का आयोजन होता है। कैलाश मेले की बात करें तो कैलाश मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा में होता है और इस मेले का आयोजन कैलाश मंदिर में भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है नवरात्रि व गणगौर मेला। नवरात्रि व गणगौर मेले का आयोजन आगरा में होता है। प्रतिवर्ष नवरात्रि व गणगौर मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला। देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेले का आयोजन मथुरा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो श्रावणी मेला, यहाँ पर भी एक श्रावणी है जिस मेले का आयोजन मथुरा में होता है और एक श्रावणी मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में होता है और वह स्थान का नाम है संकीसा फर्रुखाबाद में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो देवी पाटन मेला, ये इंपॉर्टेंट है और देवी पाटन मेले का आयोजन बलरामपुर में होता है। देवी पाटन मेले का आयोजन बलरामपुर में प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट है कजरी मेला। कजरी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह महोबा में आयोजित किया जाता है, महोबा में। नेक्स्ट पॉइंट है कालिंजर मेला। कालिंजर मेला बादा में आयोजित होता है। कालिंजर मेला बादा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बल सुंदरी देवी मेला। बल सुंदरी देवी मेले का आयोजन अनूपशहर बुलंदशहर में आयोजित किया जाता है। बुलंदशहर में एक शहर है जिसका नाम है अनूपशहर, वहाँ पर बल सुंदरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गोला गोलकरणनाथ मेला। गोला गोलकरणनाथ मेले का आयोजन लखीमपुर खीरी जिले में होता है। नेक्स्ट है परिक्रमा मेला, जो कि आयोजित होता है नैमिषारण्य सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थान है और कहाँ है तो वो है सीतापुर में और यहाँ पर आयोजित होता है परिक्रमा मेला। और कब आयोजित होता है परिक्रमा मेला तो वो होता है फाल्गुन में नैमिषारण्य सीतापुर में परिक्रमा मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्तिक या परिक्रमा मेला, यानी कि ये परिक्रमा मेला कार्तिक माह में लगता है और इसका आयोजन अयोध्या में होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है चैत्र रामनवमी मेला। चैत्र रामनवमी मेला भी अयोध्या में आयोजित किया जाता है। फिर है फाल्गुन मेला। फाल्गुन मेला रामपुर में आयोजित किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है फाल्गुन मेला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेले का आयोजन शाहजहाँपुर में होता है। फिर है सैयद सालार मेला, यह इम्पॉर्टेंट है सैयद सालार मेला, इसका आयोजन बहराइच में किया जाता है। फिर है मकनपुर मेला। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। फिर है श्रृंगी रामपुर मेला। श्रृंगी रामपुर मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है। देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेले का आयोजन बाराबंकी में होता है। नेक्स्ट है मुड़िया पुनो मेला। मुड़िया पुनो मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। फिर है हरिदास जयंती मेला।
इसका आयोजन निधिवन, वृंदावन, मथुरा में होता है। निधिवन और वृंदावन जो कि स्थान है मथुरा में, वहाँ पर हरिदास जयंती मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कंस मेला। तो कंस मेले का आयोजन मथुरा के साथ साथ फतेहपुर सीकरी में भी होता है। फिर नेक्स्ट है गढ़मुक्तेश्वर मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन हापुड़ में होता है। नेक्स्ट है सीकरी मेला। तो सीकरी मेले का आयोजन मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में किया जाता है और नौचंदी मेला एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है सरधना मेला। सरधना मेला मेरठ में भी आयोजित किया जाता है और एक स्थान है सरधना, यानी कि मेरठ के सरधना नामक स्थान पर सरधना मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है ददरी मेला जो कि पशु मेला के रूप में आयोजित किया जाता है और यह कहाँ पे आयोजित होता है, तो बलिया में, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वो भी पशु मेला है और वो है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह इसका आयोजन आगरा में होता है। नेक्स्ट है रामनगरिया मेला। तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है, फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है ककोरा मेला जो कि बदायूं में आयोजित किया जाता है। ककोरा मेला बदायूं में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आप सबको पता ही होगा कि महाकुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में किया जाता है, जिसे अब प्रयागराज भी कहते हैं। प्रयागराज में होता है महाकुंभ मेले का आयोजन और यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है और यह प्रत्येक 12वें वर्ष पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज कुंभ 2019 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप करंट के तौर पर भी याद कर सकते हैं कि प्रयागराज कुंभ 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रयागराज कुंभ 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और किस बेस पर शामिल किया गया है, तो उसके 3 रीजन हैं। अब उन 3 रीजन को भी देख लेते हैं। सबसे पहला है सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के लिए। नेक्स्ट है एक स्थान पर सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्रित होने के लिए और फिर 3rd नंबर का पॉइंट है कि सार्वजनिक स्थल पर सबसे बड़ा चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रयागराज कुंभ 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रकाशन 1955 में सर्वप्रथम किया गया था, यानी कि प्रथम प्रकाशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का 1955 में हुआ था। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, यानी कि इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें प्रतिवर्ष वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पब्लिश किया जाता है, यानी कि वर्ष में जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको इस बुक में पब्लिश किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट है कुंभ मेला। तो कुंभ मेले का आयोजन भी प्रयागराज में होता है और इसे प्रत्येक कुंभ के 6वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है माघ मेला। तो माघ मेले का आयोजन ये भी प्रयागराज में होता है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। बस कुंभ मेला और महाकुंभ के ईयर को छोड़ के माघ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अब यहाँ पे हमने मैप में कुछ मेलों को दिखाया है। सबके सब वैसे इसमें पॉसिबल नहीं थे कि हम इसे मैप में दिखा सके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे हमने यहाँ पे दिखाया, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं, आपका रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले है शाकंभरी मेला। शाकंभरी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। मेरठ में नौचंदी मेला और सरधना मेले का आयोजन होता है। फिर है कासगंज में सोरो मेले का आयोजन किया जाता है। फर्रुखाबाद में श्रावणी मेला जो कि संकिसा और रामनगरिया मेले का आयोजन किया जाता है। बहराइच में सैयद सलार मेला इम्पॉर्टेंट है, बहराइच में सैयद सलार मेले का आयोजन होता है। फिर है बलरामपुर में देवी पाटन मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है मथुरा में देवछठ मेला, द्रुपद मेला और झूला मेला, हरिदास जयंती मेला जो कि निधिवन और वृंदावन में, और कास मेले का आयोजन मथुरा में होता है। नेक्स्ट है आगरा में बटेश्वर मेले का आयोजन होता है। और ये है महोबा में प्रतिवर्ष कजरी मेले का आयोजन किया जाता है। चित्रकूट में रामायण मेला और बांदा में कालिंजर मेले का आयोजन होता है। इधर है मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे वाराणसी में 3 मेले प्रमुख हैं। नक्कटया मेला जो कि चेतगंज में, द्रुपद मेला और रथ यात्रा मेले का आयोजन वाराणसी में किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे तो बलिया में ददरी मेले का आयोजन होता है, जो कि एक पशु मेला है। ददरी मेले का आयोजन होता है जो कि एक पशु मेला है। गोरखपुर में आयोजित होता है खिचड़ी मेला। अंबेडकर नगर में आयोजित होता है गोविंद साहब मेला। अयोध्या में झूला मेला, रामायण मेला और परिक्रमा मेले का आयोजन, यहाँ पे मेला है, परिक्रमा मेले का आयोजन किया जाता है। और बाराबंकी में देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट मेले। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको यूपी स्पेशल की PDF को प्राप्त करना है तो आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 7458824123, आई एम रिपीट 7458824123 पर संपर्क करें या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।